नींद में सोई पंचो रानी। अरे दरवाजे खोलो, सुना नहीं? दरवाजे खोलो। रानी आवाज नहीं सुन रही। राजा को अचानक बड़ी रानी की याद आ गई। विचार किया कि अब आवाज नहीं लगाऊंगा। क्या हुआ? अरे जय ख्याल सुनी को आओ और फौरन घोड़ा लौटाओ। राजा छत्ते पे पहुंचे तो मुंह सोई गई का। सुनो ना, अरे सुनती हो? रानी तो एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे ना खोले। हमें जब मालूम पड़ी रही है जे इतनी रात्रि में तो हमारे पास कबहू ना आए, हमारी सौत ने हमें मारने के लिए भेजो है। राजा बोले दरवाजे खोल रही कि ना खोल रही? नीचे वाली सुन ली तो हड्डी को सुरमा बनाई दिए। खोलो। हुआ ऐसा लला, जब दरवाजे खोले लगी होगी। राजा बोले बहुत तेज। अरे आधी रोटी जो की तरी है, बाई पे नमक तो धर दो समारी। आधी रोटी जो की तरी है, मेरे महाराज महाराज वहां बिठाए लियो राजा को एक फटे हुए आसन पे। भूख लगी है महाराज। बोले बहुत तेज। आधी रोटी जौ की रखी हुई थी बुजुर्गों। रोटी ली है, उस पे नमक रखा और जैसे ही राजा के हाथ में रोटी पकड़ाई, वो एक निवाला राजा ने तोड़ करके अपने मुख में रखा। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। राजा ने हाथ जोड़े और जवाब दियो, एक बात बता देवी, ये एक निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा है, तू रोज ये रोटियां कैसे खाती है? फटी हुई साड़ी से मैया ने आंसू पहुंचे। महाराज रोइए मत, शायद हमारी किस्मत में यही था और जो विधाता ने लिख दिया उसे कोई मिटने वाला नहीं है।
रात्रि भर राजा ने विश्राम किया। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पुजारी ने घंटा बजा दिया। राजा वहां से उठे। रानी ने कलाई पकड़ी। राजा बोले जाने दे, तुझे पता है कि घर में तेरी सौत है। बांस से नीचे जब आए हैं छत से, तो छोटी रानी दोनों हाथ चौखट से लगाई खड़ी। राजा से बोलिए कहां गए थे? राजा बोले रानी बोली बताओगे कहां रहे रात भर? राजा बोले वही तो हम पूछ रहे कि तुम इतनी गहरी नींद में क्यों सोती हो? पूरी रात हम गेट से बाहर पड़े रहे, तुम्हें होश नहीं है? रानी बोली बातें मत बनाओ, मुझे पागल समझते हो? क्यों हो गात मलिन छटा छवि छीन के सुंदरताई, और चेहरा को ढलकियो नूर फिर गई काई। रात सोते घर रहे, जान में ले रही धमकाई, और बादन की करियो याद कसम मोते खाई। महाराज आप रात्रि भर सोत के यहाँ रहे हो। विचार किया ये ऐसे नहीं मानेगी। राजा बोले सुन, अगर तुझे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, एक काम कर, ये ले जा तलवार और उसे मार दे। हमें 6 महीना हो गए वो चेहरा ना देखो, और तू कह रही है कि मिल गया है, बावरी है गई है, जा उसे मार दे अगर भरोसा नहीं है। हाथ जोड़े मैया सुरुचि बोली महाराज हम तो ऐसे ही बोल रहे, तुम बुरो मान जाते हो। नहीं राजा बोले नहीं, बुरा मानने वाली बात ही नहीं है, तू खुद ऐसे बात करती है। समझायो, स्नान ध्यान कियो, महाराज विश्राम कियो है। विद्वान कहते हैं समय बीता, समय के अनुसार दोनों माताएं गर्भवती हो गई। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा था, और एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटूरा था। एक तो पलंग से नीचे पैर उनाई दे रही, गर्भवती हुई है, और एक खेतों का अनाज बटोर रही है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। महाराज 9 महीने के बाद में दोनों माताओं के पुत्र पैदा हुए। जो बड़ी रानी है उनका बेटा तो पत्ते के बिछोने पे पड़ा दूध की वजह से व्याकुल है, और जो छोटी रानी है उनका बेटा सोने के पालने में झूल रहा है।